एक बार एक व्यक्ति ने घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रभु इतने प्रसन्न हो गए कि वे खुश होकर उसे वरदान देने के लिए उसके सामने प्रकट हो गए। लेकिन वो व्यक्ति प्रभु के दर्शन से इतना खुश हो गया कि उसकी वरदान मांगने की इच्छा ही नहीं हुई। फिर भी प्रभु ने जब उसे बहुत कहा तो उसने सिर्फ एक ही वरदान मांगा कि आप हमेशा हर हाल में मेरे साथ रहें। प्रभु ने वरदान दे दिया और ये तो वाकई चमत्कार हो गया। जब उस आदमी ने चलना शुरू किया तो जमीन पर पाँव के 2 निशान की जगह 4 निशान बनने शुरू हो गए। यानी वाकई प्रभु उसके साथ ही थे। वो तो खुशी के मारे झूम ही उठा। उसकी तो चाल ही बदल गई, मानो वो तो विश्वास के साथ में आसमान पर जा बैठा। भगवान 24 घंटे साथ हैं और क्या चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उसे शक भी था कि कहीं भगवान उसे छोड़ ना दें। इसी बात को लेकर वो हमेशा चौकन्ना रहता और बीच बीच में वो जंगल में मिट्टी और कीचड़ में चलकर देख भी लेता कि वाकई प्रभु उसके साथ हैं कि नहीं। और जैसे ही कदमों के 4 निशान पाता, वो न सिर्फ आश्चर्य हो जाता बल्कि लगे हाथ उन्हें धन्यवाद भी दे देता। वैसे उसका हंसता खेलता परिवार था। आर्थिक रूप से भी वो खाते पीते काफी सुखी था। कहने का तात्पर्य ये कि वो न सिर्फ प्रभु का सच्चा भक्त था बल्कि जीवन भी उसका भरा पूरा और खुशहाल था। और सोने पर सुहागा तो ये कि अब उसका और प्रभु का 24 घंटे का जो साथ था। लेकिन कहते हैं ना कि समय की चाल हमेशा एक जैसी नहीं रहती। बस उसी तर्ज पर उसकी लाइफ में एक ऐसा कठिन समय आया कि अचानक एक हादसे में उसके दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी वो हादसा सहन नहीं कर पाई और पागल हो गई। निश्चित ही इन सब पर उसका बहुत गहरा असर पड़ा। सदमे की वजह से वो अपने काम और धंधे पर ध्यान न दे पाया और वहाँ भी उसे नुकसान प्रारंभ हो गया। कुल मिलाकर चारों ओर से उस पर गहरा संकट पड़ गया। बड़ी ही मनहूसियत में उसके दिन गुजरने लगे। वो तो यहाँ तक सोचने लगा कि अब जीवन में रखा ही क्या है, क्यों ना बचा हुआ जीवन प्रभु के चरणों में गुजारा जाए। बस यही विचार करते वो सब कुछ छोड़कर संन्यास लेने जंगल की ओर चल पड़ा। अचानक उसकी निगाह अपने पाँव के निशान पर पड़ी। पंजे के सिर्फ 2 ही निशान थे, जिसे देखकर वो बुरी तरह चौंक गया और सीधा भगवान को कोसने लगा और कहने लगा कि इस संकट की घड़ी में तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अरे तुम तो आम संसारी से भी कई गुजरे निकले। तुम तो पूजा के लायक ही नहीं। नहीं लेना मुझे संन्यास, इससे तो मैं अपनी दुनिया में ही भला हूँ। ये सुनते ही उसके भीतर का विराजमान प्रभु ने प्रकट होते हुए कहा, तुम यूं ही पंजे के 2 निशान देखकर भ्रमित हो रहे हो। तुम्हारे दोनों पुत्र मर गए, पत्नी पागल हो गई। तुम क्या सोचते हो कि ये भयानक हादसा सहने की तुम्हारी क्षमता थी? बिल्कुल नहीं। और ये जो 2 पंजे के निशान देख रहे हो, वो मेरे ही हैं। तुम कुछ गलत ना कर बैठो या हताशा के गहरे भंवर में ना चले जाओ। इसलिए तुम्हें मैंने बच्चों की मृत्यु के दिन से ही थाम रखा है। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम आने वाली समस्या को लेकर परेशान रहते हैं, उनसे बेवजह डरते रहते हैं और सोचते हैं कि हम कैसे उन मुसीबतों से लड़ पाएंगे। पर जब वो मुसीबत हम पर आ पड़ती हैं तो पता नहीं कहाँ से हम में उनसे लड़ने की शक्ति आ जाती है और हम उस कठिन वक्त से भी आगे निकल जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये शक्ति हमें कहाँ से मिलती है? दरअसल ये शक्ति हमारी आत्मा से आती है, जहाँ की भगवान का निवास है। वही अंतरात्मा हमें हर स्थिति में लड़ने की क्षमता देती है। इसलिए हमें कभी भी भविष्य में आने वाली मुसीबतों से घबराते नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें हमारे परमात्मा और खुद पर भरोसा होना चाहिए। वक्त आने पर हमें उन समस्याओं से मुकाबला करने के लिए तैयार कर ही देगा। इसलिए हमें व्यर्थ भविष्यों की चिंता को छोड़कर वर्तमान का भरपूर आनंद उठाना चाहिए।